ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन दिसंबर 2014 में हुई थी कंपनी की शुरुआत, और देश की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशन कंपनी है ये। और इंडिविजुअल स्टार्टअप्स, एसएमईज, बड़े कॉरपोरेट्स, एमएनसी सबको वर्क स्पेस उपलब्ध कराने का करती है कंपनी कारोबार। देश के 18 टीयर 1-2 शहरों में कुल मिलाकर 230 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, और देश के 58 माइक्रो मार्केट्स में कंपनी मौजूद है। नतीजे आए थे कल बाजार बंद होते होते 3:15 बजे के आसपास। आय में दिखिए मजबूत ग्रोथ 46% की, पहुंचा है आंकड़ा 340 करोड़ पर, 72% बढ़कर आया एबिटा, और ये पहुंचा 116 करोड़ पर। मार्जिन में बढ़िया जंप है, 29% से बढ़कर 34% के पार निकलते हुए दिख रहे हैं मार्जिन, और मुनाफा 8 गुना बढ़ा है, 1.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 11 करोड़ के पार निकलता हुआ दिख रहा है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित रमानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जून 2015 से सर कंपनी के एमडी हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली से आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, और अमेरिका में आपने आर्किटेक्चर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। वहीं से साइंस में भी आपने मास्टर्स किया है। 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव अमित रमानी साहब का इस पूरे स्पेस का है। रमानी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। बहुत ही जबरदस्त नंबर्स दिख रहे हैं आपके हर एक पैरामीटर पर, दमदार परफॉर्मेंस आई, बधाई हो सर आपको। सबसे पहले ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें, जहां एबिटा आपका 72% बढ़कर आया है और मार्जिन भी जबरदस्त इंप्रूव है। क्या खास वजह रही सर इसके पीछे? तो अनिल जी देखिए, हम जब पब्लिक गए थे तो पहला जो क्वार्टर था Q4 ऑफ FY24, उस टाइम से ही प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस था। आपके शो पे मैं आया था उस टाइम भी, और मैंने कहा था अभी प्रॉफिटेबल बनेंगे। लास्ट 4 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, और हमारा जो प्रॉफिट का नंबर है वो पिछले साल 18 करोड़ का नुकसान था, इस साल एक्सेप्शनल आइटम हटा के 44 करोड़ का प्रॉफिट है। सो आई थिंक क्लियरली जो हमारे फंडामेंटल्स थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, जिसमें हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पहले से कर रखी थी। हमारी ऑक्यूपेंसीज जो हैं वो पिछले पूरे साल जो है एवरेज ओवरऑल पोर्टफोलियो की 72% के करीब रही है, और जो है ओवरऑल जो 12 महीने से ज़्यादा सेंटर चले हैं उनकी 84% रही है। हमारा जो फोकस ये भी रहा है, हमारा जो डिज़ाइन एंड बिल्ड का बिजनेस है उसको भी हमने ग्रो किया है। वो भी 36% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो। ये सब जो हमारे बेट्स थे जो हमने लिए थे पिछले 2-2.5 साल में, जहाँ पे हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई, अपना नया बिजनेस डिज़ाइन बिल्ड का इस्टेब्लिश किया। हमारा जो ऑल्टरनेट सीट रेवेन्यू होता है, जो एक पोर्शन फूड एंड बेवरेज, आईटी सर्विसेज और ये सब से होता है, इन सबको हमने बिल्ड किया है। और इनकी बिल्ड करने के कारण हमारा जो मार्जिन इंप्रूव हुआ है एट द सेंटर लेवल, और वो आप आज देख रहे हैं एबिटा में, और वो फाइनली आप देख रहे हैं हमारे पैट में। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये तो अच्छा एक्शन होता दिख रहा है। रेवेन्यू भी 46% का तगड़ा बढ़कर आया है। कहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आती है दिख रही है आपको इस रेवेन्यू में सर? सो अनिल जी देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी तो ये रही है कि हमारा जो एक्सपेंशन है वो नेशनली रहा है, राइट। आप देखिए, अगर हमने पिछले साल FY24 से 25 ऑलमोस्ट 40,000 सीटें ऐड करी हैं। तो ये 40,000 सीटों की कैपेसिटी जो ऐड हुई है, इसमें से 90% जो है वो Tier 1 टाउन्स में ऐड हुई है, और 10% जो है वो Tier 2 टाउन्स में हमने ऐड की है। हमने इस साल गुवाहाटी और लखनऊ एक्सपैंड किया, इस साल FY26 में विजयवाड़ा में एक्सपैंड करेंगे। तो 18 सिटीज हमारी स्टैब्लिश हो गई हैं, जहां पे हमारे पास एक सिटी लाइक बैंगलोर में हमारे पास 40 से ज्यादा सेंटर हैं इस टाइम पे। तो ग्रोथ जो है वो Tier 1 और Tier 2 सिटीज से आएगी। डिजाइन बिल्ड के बिजनेस के लिए हमने बहुत नए लीडर्स ऐड किए हैं, प्रोजेक्ट लीडरशिप पे, डिजाइन लीडरशिप पे। तो हमारे को वो बिजनेस भी ग्रो करता हुआ दिखता है। और इस साल हमारा प्लान है कि हम एक फर्नीचर का कारखाना भी लगाएंगे, जो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन लेके आएगा और मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाएगा। तो ये सारे जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, इनके करते हम बहुत ही बुलिश हैं टुवर्ड्स FY26। एंड 30% की ग्रोथ का प्लान है, और जितनी सीटें इस साल ऐड की थी उतनी मिनिमम ऐड करेंगे। अभी आप देखिए, हमारी 1,35,000 सीटें करीब लाइव हैं। उसके अलावा हमारी 11,000 सीटें अंडर फिट आउट हैं, और 18,000 सीटें अंडर LOI हैं। तो क्लैरिटी हमारे को 30,001 सीटों की तो अभी से है। तो पूरे साल में कम से कम जितनी इस साल ऐड की थी उतनी ही नेक्स्ट ईयर भी ऐड करने की संभावना है। इस साल कितनी ऐड की थी सर? रमानी साहब जरा एक बार बताएं तो।
40,000 39,000 टू बी एग्जैक्ट। ओके, 40,000 के आसपास वित्त वर्ष 2026 में भी ऐड होगी और आप साथ में कह भी रहे हैं कि एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके आप फर्नीचर का कारखाना भी लगाने की सोचते, तो इन सब के लिए क्या और कैपेक्स की जरूरत होगी, पैसा लगेगा, तो डेट या इक्विटी किसी तरह से फाइनेंस करने का इरादा रखते हैं आप? तो देखिए हम कैश फ्लो पॉजिटिव रहे हैं। अगर आप हमारे नंबर्स देखेंगे तो आज भी हमारे बैंक में 130 करोड़ रुपए हैं। हमने पिछले साल जब हम आईपीओ गए थे तो 128 करोड़ रुपए हमने रेज किया था मार्केट से, जो हमने कैपेक्स उसमें से ऑलमोस्ट 95% हमने कैपेक्स की तरफ डिप्लॉय किया है, जिससे हमारी सीट कैपेसिटी की एक्सपेंशन हुई है। हमारे को बहुत पैसे की जरूरत नहीं है अनिल जी। आपको जैसे मैंने दो तीन जो इंटरेक्शन हमारी हुई है उसमें मैनेज्ड एग्रीगेशन के बारे में समझाया था, जिसके करके हम एक एसेट लाइट बिजनेस है। एंड वो एसेट लाइट करके हमारे को बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। और डेट भी जो है आज वो 21 करोड़ के करीब है कंपनी पे। तो हमारे को डेट की लाइन भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मिल सकती है, बट हमारे को कोई संभावना नहीं है बहुत ज्यादा कैपिटल की फॉर अपनी सीट कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए और हमारे कारखाने और नए इनिशिएटिव्स के लिए। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है कि आप एक्सपांशन अपने खुद के पैसे से ही कर लेंगे और उसके लिए किसी तरह की और पैसे जुटाने की जरूरत नहीं। आपका जो वो मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल है, जो एसेट लाइट मॉडल है, जहाँ पे आपको निवेश कम करना पड़ता है, उसमें मैंने देखा है 27% के आसपास की ग्रोथ आई है। किस तरह की ग्रोथ की वहाँ उम्मीद करें, और दोनों बिजनेसेस में, मैनेज्ड वाला और दूसरा आपका जो है, दोनों में किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन रह सकता है इस वित्त वर्ष में आप? तो देखिए अनिल जी, हमने लगभग 65% जो है हमारे मैनेज्ड एग्रीगेशन में है, बाकी जो है स्ट्रेट लीज में है। तो हमारा जो प्लान है इस ईयर का भी उसको परसेंटेज को सेम ही रखने का है, उसको चेंज करने का नहीं है। ये हमारा क्लियर एजेंडा रहा है कि बिजनेस को एसेट लाइट रखने से ही हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई हाई रहेगा। तो आप देखिए इस साल पूरे साल में 62% और Q4 में 76% का रोसी रहा है। तो हमारा प्लान यही है कि हम इसको एक कॉम्बिनेशन में रखेंगे जो अभी 65-35 के रेशियो में है। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। रवानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से नतीजों पर बातचीत की, आगे के आउटलुक पर भी आपने पूरा डायरेक्शन दिया। नंबर्स बहुत तगड़े रहे हैं और अगले साल भी आपकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहने की आप उम्मीद करें। शुभकामनाएं भी और आपको बधाई भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन